श्री राम प्रभु की यह कथा विगत 10 दिनों से आप लोग बड़े आनंद भाव के साथ एकाग्रचित्त होकर के सुन रहे हैं। जगत के सभी नर नारी जो श्री राम के प्रति अपनी आस्था रखते हैं वह सब तरह के संप्रदाय जाति भेदों को भुला करके श्री राम की कथा सुनते हैं और यह श्री राम का हर अंतरात्मा में वास होता ही है, इसीलिए उनको राम कहा जाता है। जो हर आत्मा में रमे उसका नाम राम है। जिनके जीवन चरित्र को सुनकर के हर आत्मा अपने अंदर एक पवित्रता महसूस करती है और जिनके जीवन चरित्र को सुनकर के लोगों के लिए अनेक प्रकार के इष्ट फलों की प्राप्ति होती है, ऐसी इस राम कथा का श्रवण आप लोगों ने विगत 10 दिनों से सुन रखा है। आज यह 11वां दिन है। रावण का देहांत हो चुका है, उसकी कथा समाप्त हो चुकी है। श्री राम का अपनी अयोध्या में पुनः आगमन हुआ। सीता लक्ष्मण सभी अपने नगर में पुनः आए, पुनः राजपाट संभाला और यह सब कुछ होने के बाद भी सीता के साथ फिर कुछ कर्म के वश से ऐसा घटित हुआ जो किसी को इष्ट नहीं था, लेकिन कर्मों के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता है। हर जीवात्मा इस संसार में अपने कर्म स्वयं अर्जित करता है और स्वयं ही उन कर्मों का फल जन्म जन्मांतरों तक भोगता है। कर्म के उन फलों के आगे स्वयं राम भी असमर्थ होते हैं और सीता भी असमर्थ होती है। कर्म के लिए जब हम विश्वास में इस तरह से लाते हैं कि ये कर्म ही हमें हमारा फल दे रहे हैं, तो दोषारोपण का कहीं पर भी कोई अवकाश नहीं रह जाता है। और यही वजह है, सीता जब पुनः वन में गई वह रोती तो रही, बिलखती रही, लेकिन उसे अपने कर्मों के फल को भोगने का श्रद्धांत था, विश्वास था कि राम ने कुछ मेरे साथ बुरा नहीं किया, मेरा ही कर्म ऐसा जो मेरे लिए शुद्ध शील होने पर भी मुझे अपवाद का भागी बनना पड़ा। और इस तरह का विचार करते हुए उसे उस जंगल में भी उसका पुण्य काम कर रहा है, उसका पूर्व अर्जित धर्म काम कर रहा है, उस धर्म के कारण से उसे सहयोग भी मिल रहा है, किंतु कर्म भोगने के लिए बाधित भी होना पड़ रहा है। उसे एक राजा मिल गया और उसने सीता को बहन की तरह अपने घर में लाकर के उस गर्भवती का पालन किया और जब उसके 2 पुत्रों की उत्पत्ति हो गई तो वह अपने सब दुख भूल करके उन पुत्रों के साथ में वहां उस पुंडरीकड़ी नगरी में उस राजा के घर में ही, महल में ही रहने लगी। राजा ने उन पुत्रों को अच्छी तरह से पालन पोषण किया, उनका विद्या अध्ययन कराया, उन्हें शस्त्र विद्या में निपुण किया और सिद्धार्थ नामक गुरु के पास में उन लव कुश ने शस्त्रों की एक विशिष्ट विद्या अर्जित की। उस विद्या अर्जन के बाद में जब उनका वयस्क अवस्था का समय आता है, वह बड़े होते हैं और उस समय पर उनके उस यौवन को देख करके राजा वज्रजंग उनका विवाह करने के लिए अपना मन बनाते हैं। उस समय पर उनको यौवन संपन्न देख करके लव का विवाह हुआ 32 कन्याओं के साथ और कुश का विवाह करने के लिए
एक पृथ्वीपुर के राजा पृथु की पुत्री की, जिसका नाम कनकमाला था, उसके लिए दूत भेजा गया। और उस दूत ने जब इस तरह का निवेदन और राजा पृथु से किया तो उनके मन में विचार आया कि मैं अपनी पुत्री को दे तो दूं, लेकिन पहले ये तो पता हो कि जिनके लिए यह पुत्री दी जा रही है वह किस कुल के हैं। पहले के लोग कुल धर्म पूछा करते थे। अनजान कुल में अपनी पुत्री का विवाह नहीं करते थे। पूछा गया, उस कुल को बताने के लिए वह राजा वज्रजंग को भी गुस्सा आया और वह लवकुश को भी गुस्सा आया। तो ये सब युद्ध करके अपना कुल का परिचय देने के लिए उस राजा पृथु के पास पहुंच गए। पृथ्वीपुर का वह राजा पृथु युद्ध करने लगा और इन लवकुशों ने उसे युद्ध करके जब उसे हरा दिया तब उन्होंने कहा, यही मेरा कुल है। जो वीरों के कुल में उत्पन्न होते हैं उन्हें अपने कुल का परिचय इसी तरह देना पड़ता है। और इस तरह से जब पृथु ने उनसे क्षमा मांग ली तो अपनी पुत्री कनकमाला का विवाह भी उनसे करा दिया। और इस तरह से उनके शौर्य के, उनके वीर के, उनके पराक्रम के चर्चे दुनिया में होने लग गए। जब एक दिन ये लवकुश वन में क्रीड़ा कर रहे थे तो देवों से सम्मानित नारद जी आ पहुंचे। नारद जी की भी अपनी एक बड़ी भूमिका है रामायण के अंदर। समय समय पर आकर के उस कथा को आगे बढ़ाने का काम ऐसा लगता है नारद जी ही किया करते हैं। और नारद जी जब आए तो उन्होंने देखा कि ये दो पुत्रों ने इतने बड़े राजा के छक्के छुड़ा दिए। युद्ध में राजा को माफी मांगनी पड़ गई। तो उन पुत्रों से बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने बड़े आत्मीय भाव के साथ में उन्हें आशीर्वाद दिया, पुत्रों, तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारी विभूति, तुम्हारा शौर्य, तुम्हारा प्रभाव राम लक्ष्मण की तरह ही जगत में विख्यात हो। जब उन पुत्रों ने पहली बार राम और लक्ष्मण का नाम सुना तो वो कहने लगे, ये कौन है राम और लक्ष्मण भाई? हमारी तुलना राम और लक्ष्मण से क्यों की जा रही है? और ये राम लक्ष्मण कौन है, कहां रहते हैं, किस कुल में उत्पन्न हुए हैं, क्या इनकी विशेष गुण है जिसके कारण से नारद जी हमसे कहते हैं कि आप भी उन राम और लक्ष्मण की जैसी विभूति को प्राप्त हो। तो ऐसा सुनकर के उन नारद जी ने ही उन राम और लक्ष्मण की सारी कहानी उन लव और कुश को सुना डाली। जब लव और कुश ने वो सारी कहानी सुनी कि ये राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं, बड़े पुत्र राम का विवाह पुत्री सीता से हुआ, बाद में कैकेयी के वचन को निभाने के लिए राम जी ने वनवास स्वीकार किया, भरत को राजगद्दी दी गई। और ये सब सुनने के बाद में वह सीता का हरण भी हुआ, सीता को उस लंका से लेकर के आए, युद्ध में रावण का वध हुआ और पुनः अपनी अयोध्या में जा पहुंचे। और उसके बाद में जब नारद जी ने कहा कि वह सीता कुछ दिन ही उस अयोध्या में रहने के बाद में फिर से उसका प्रजाजनों ने कुछ अपवाद कर दिया, जिसके कारण से राम को उन्हें त्याग करना पड़ा। और उस लोकोपवाद के कारण से उन्होंने उस सीता को फिर से वन में भेज दिया। ये बात जब उन लव और कुश ने सुनी तो उन्होंने कहा कि वैसे तो उन श्री राम ने सब अच्छा किया, लेकिन ये बात अच्छी नहीं लगी। श्री राम की यह बात न्याय प्रियता को नहीं बताती है। और वो राजा हैं, ये बात ठीक है, एक पत्नी की खातिर उस सीता ने उन राम की बात को मान लिया, पति के आदेश को मान लिया, लेकिन उन्होंने सीता के साथ अन्याय किया। लव कुश ने कहा, राजा को सबकी बातें सुनना चाहिए लेकिन सबकी बातों में आ नहीं जाना चाहिए। ये राजा के गुण होते हैं। और आप जिन राम की तारीफ कर रहे हैं उन्होंने झूठ और सच को परखे बिना, जांचे बिना और कुछ पता लगाए बिना उन्होंने ऐसा निर्णय कैसे ले लिया?
और जब उन्हें खुद भी पता था कि सीता शीलवती है और अपने शील की रक्षा करते हुए ही वो लंका में रही है, यह जानते हुए भी उस सीता को पुनः वन में भेज देना, ये बात नीतिज्ञों की बात नहीं है, ये कुलवानों की रीति नहीं है, और ये एक अच्छे क्षत्रिय राजा का दूरदर्शीपना नहीं है। ये लवकुश नारद से कहने लगे, और फिर लवकुश के मन में आया ऐसे अन्यायी राजा को दंड देना भी नीति प्रिय राजा का काम होता है। और वह लवकुश उन राम लक्ष्मण को दंड देने के लिए मन में विचार करते हैं कि ऐसे राजा दंड देने योग्य हैं जिन्होंने अनीति की है, सीता को बिना सोचे समझे घर से बाहर निकाल दिया, सीता को न्याय हम दिलाएंगे और राम और लक्ष्मण से हम युद्ध करेंगे। ये जब विचार उनके मन में आ जाता है और वो लव और कुश वास्तव में युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। राजा वज्रजंग से कहते हैं, दूर दराज के अपने जितने भी देशों में रहने वाले बड़े बड़े राजा हैं, उन सब राजाओं को बुलाओ और उन सब की सेना के साथ में हम अयोध्या चलेंगे और उन राम और लक्ष्मण पर चढ़ाई करेंगे। जब ये बात सीता ने सुनी तो वो बहुत दुखी हो गई और नारद जी से कहने लगी, ये आपने क्या कर दिया? अच्छे भले बच्चे बड़े हो रहे थे, जीवन जी रहे थे, आपने फिर से एक युद्ध करने की तैयारी करवा दी। और ये बच्चे जब अपने पिता को ही बैरी मानने लग जाएंगे तो फिर कैसे संसार चलेगा? तो नारद जी थोड़े से तिलमिला गए, विचलित हो गए, कहने लगे, लग रहा है कुछ मैंने गलत कर दिया, लेकिन आप निश्चिंत रहो, जो भी होगा अच्छा होगा, कुछ भी गलत मैं होने नहीं दूंगा। और इस तरह का वह विचार देकर के सीता को, वह नारद जी तो चले गए और वो सीता फिर से रोने लग गई। लवकुश को समझाने लग गई, बेटा ऐसा युद्ध का विचार बड़े बड़े राजाओं के साथ में छोटी छोटी बातों को लेकर के नहीं किया जाता। अभी तुम बाल हो, तुम्हारा पराक्रम केवल एक राजा पृथु को जीतने से नहीं हो जाएगा, वो बहुत बड़े नारायण और बलभद्र जैसे महापुरुष हैं, उनसे युद्ध लड़ना अच्छी बात नहीं। और वह सीता ऐसा कहते कहते रोने लग गई, विलाप करने लग गई, दुखी हो गई। तो उस समय पर वह लव और कुश पूछते हैं कि ये राम और लक्ष्मण की बात को लेकर के आप इतना दुखी क्यों हो गई? उन लव कुश को कुछ पता नहीं। तब वह सीता कहती है कि ये राम और लक्ष्मण जिनसे तुम युद्ध करने जा रहे हो, ये राम जी तुम्हारे पिता हैं और वो लक्ष्मण जी तुम्हारे चाचा हैं। इनसे युद्ध करने जा रहे हो, यह सुनकर के मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। और वह दुख इसलिए भी हो रहा है कि क्या अब ये सीता और भी कुछ अशुभ देखना चाहती है? इतना तो मैंने सब कुछ देख ही लिया अपने जीवन में, अब मुझे और क्या दुख भोगने को बचा है कि मेरे बेटे भी अब युद्ध करने के लिए जाएंगे और पिता से ही युद्ध करेंगे, और ये भी मुझे अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। ऐसा विचार करते हुए वह लवकुश को समझाती है, लेकिन वो लवकुश भी अपने पिता की तरह दृढ़ संकल्पित हैं। और वह भी उस समय पर कहते हैं, मां इतनी सी बात के लिए दुखी होना अच्छी बात नहीं, तुम्हें अपने पुत्रों की वीरता पर भी गर्व होना चाहिए और अपनी पुत्रों के पराक्रम पर भी विश्वास होना चाहिए। यह बात मैंने पहले से ही मन में सोच ली है कि सीता के प्रति राम जी ने अन्याय किया है और सीता को उन्होंने वन में बिना विचारे छोड़ दिया, यह उनकी नीतिज्ञता का परिचय नहीं है। और ऐसे अन्यायी राजा के लिए मैं जरूर दंड दूंगा। उनके प्रति मेरे अंदर शत्रुता का भाव है, लेकिन अगर आपने कहा है कि वो मेरे पिताजन हैं, मेरे गुरुजन हैं, तो मैं आपसे इतना विश्वास दिलाता हूं कि मैं बिना युद्ध किए हुए उन्हें अपना परिचय नहीं दूंगा। मैं वीरों का पुत्र हूं, तो मैं उनसे यह नहीं कहूंगा कि मैं आपका पुत्र हूं। उन्हें भी उस पुत्र की पहचान उसी वीरता के साथ होगी, और तभी हमारा स्वाभिमान हमारे लिए उन पिता से मिलाने के लिए जब सामने आएगा, तभी हमें अच्छा लगेगा। हमने संकल्प कर लिया है कि युद्ध तो होगा, लेकिन उस युद्ध में हम इतना विश्वास दिलाते हैं कि हम ऐसे कोई भी बाण अस्त्र शस्त्र नहीं छोड़ेंगे जिससे कि उनका शरीर छलनी हो, उनका शरीर घायल हो। यह विश्वास दिलाते हैं, लेकिन युद्ध होगा।
और यह युद्ध इसलिए भी होगा कि हम कभी भी उनके सामने दीनता के वचन नहीं बोल सकते हैं कि हम आपके पुत्र हैं इसलिए मुझे स्वीकार कर लो। और अगर उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो फिर मेरा क्या स्वाभिमान रह जाएगा। इसलिए युद्ध होना तो निश्चित है। और ऐसा कहकर के वह युद्ध की तैयारी होती है। सीता चुप रह जाती है और वह जिनेंद्र भगवान की वंदना करके अपना धर्म ध्यान करते हुए सर्वत शांति हो मंगल हो ऐसा भाव करके अपने ही घर में बैठी रह जाती है। और इधर युद्ध की तैयारी करते हुए लव और कुश अयोध्या पहुंचते हैं। अचानक से फिर से राजाओं की सेनाओं की, राजाओं के दूतों की फिर से अयोध्या में आने की खबर सुनकर के राम लक्ष्मण सब तैयार होते हैं कि ये कौन से नए राजा आ गए जो अब हमसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन नारद ने भामंडल के पास जाकर के ये बता दिया था कि इस युद्ध में सीता को भी लेकर के आ जाना, ताकि अगर कोई आशंका दिखाई दे किसी तरह की तो ये युद्ध उसी समय पर रुक सके। तो भामंडल जी सीता के पास गए और सीता को मना करके कि मैं आपके कहे बिना राम का लक्ष्मण का कोई ऐसा परिचय नहीं कराऊंगा, उनके पास नहीं ले जाऊंगा, लेकिन दूर से आपको ये युद्ध जरूर देखते रहना है कि ये हो क्या रहा है। इधर राम जी ने सुग्रीव आदि सभी वानर वंशी विद्याधरों को बुलाया और युद्ध करने के लिए तत्पर हुए और उसमें हनुमान जी भी शामिल थे। और वह सब विद्याधर, वह सभी सुग्रीव हनुमान आदि बड़े बड़े योद्धा वह युद्ध करने के लिए निकल पड़े और वह युद्ध होने लग जाता है। बहुत देर तक राम का युद्ध लव के साथ होता है और लक्ष्मण का युद्ध कुश के साथ होता है। धीरे से जाकर के नारद जी ने सुग्रीव को बता दिया कि ये लव कुश कौन है और हनुमान जी को भी बता दिया कि लव कुश कौन है। इसलिए सुग्रीव और हनुमान जी वहां लड़ने से शांत हो गए। बस राम और लक्ष्मण अनजाने बने हुए उन लव और कुश से लड़ रहे हैं। राम लव के ऊपर बाण छोड़ते हैं, लव राम के ऊपर बाण छोड़ते हैं, कुछ लक्ष्मण से भिड़े हुए हैं। और इस तरह से जब बहुत देर तक ये लड़ाई होती रही, बहुत देर तक ये लड़ाई का कोई अंजाम नहीं निकलता है, तो लक्ष्मण जी अपना वह चक्र रत्न याद करते हैं। इतनी बात बढ़ गई। जो वह चक्र रत्न उन्होंने याद किया और चक्र रत्न भी उन्होंने उस कुश के ऊपर छोड़ दिया, तो लोग उस समय पर फिर आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या होने वाला है। उस समय पर जब वह लक्ष्मण ने चक्र रत्न फेंका और कुश के ऊपर भी वह चक्र रत्न का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वो चक्र रत्न वापस लौट करके आ गया, तो राम और लक्ष्मण उस समय पर चिंता में पड़ करके इधर उधर देखते हैं। नारद जी खड़े हैं, सुग्रीव खड़े हैं, हनुमान खड़े हैं। कहते हैं क्या ये कोई नए नारायण और बलभद्र पैदा हो गए? क्या केवली भगवान की वाणी झूठी हो जाएगी कि एक बार में एक ही नारायण और एक ही बलभद्र होते हैं? ये दूसरे कौन से अपराजित हमारे सामने योद्धा आ गए? क्योंकि जो चक्र रत्न होते हैं वो कभी अपने वंश के लोगों पर नहीं चला करते हैं। कोई भी ऐसी दिव्य शक्तियां होती हैं वो अपने वंश के ऊपर नहीं चला करती हैं। और यही बात आपको भरत बाहुबली युद्ध में भी पता होगी। कोई भी चक्र कभी भी अपने भाई के, अपने कुल के अग्रजों पर, अनुजों पर नहीं चला करता, उस पर कोई प्रभाव नहीं दिखाता। ये चक्र रत्न की विशेषताएं होती हैं। और ये बात जब राम और लक्ष्मण वहां पर आश्चर्यचकित होकर के इधर उधर के लोगों से पूछते हैं और देखते हैं कि भाई तुम लोग तो सब बिल्कुल ढीले पड़ गए, युद्ध क्यों नहीं कर रहे हो? इस सारी सेना खड़ी है और मैं ही अकेला युद्ध कर रहा हूं। तो सब मुस्कुरा करके उस समय पर नारद जी विशेष रूप से राम जी के पास, लक्ष्मण जी के पास जाकर के कहते हैं, केवली भगवान के वचन, जिन वचन कभी भी अन्यथा नहीं होते। और लक्ष्मण जी से कहते हैं, ये जिनके ऊपर तुम चक्र चला रहे हो ये तुम्हारे भतीजे हैं। और राम जी से कहते हैं, ये तुम्हारे बेटे हैं, इसलिए इनके ऊपर यह चक्र, यह अस्त्र शस्त्र नहीं चल सकते हैं। और ऐसा सुनकर के उन सीता के पुत्रों ने जब ये देखा कि राम और लक्ष्मण ने हथियार डाल दिए हैं, तब वह
दोनों पुत्र जाकर के राम और लक्ष्मण के चरण स्पर्श करते हैं और वह राम लक्ष्मण उन दोनों पुत्रों को गले लगा लेते हैं, उन्हें ससम्मान अपने नगर में ले जाते हैं। और सीता दूर से ही उन पिता पुत्र का मिलाप देखती है, प्रसन्न होती है, लेकिन वह वापस उन्हीं वज्रजंग राजा के साथ में उसी पुंडरीकपुर नगरी में वापस आ जाती है, क्योंकि राम की आज्ञा के बिना सीता उनके पास नहीं जा सकती थी। यह नारी का कितना बड़ा धैर्य है। और इसीलिए शायद यह सुना जाता है कि नारी सब कुछ सह लेती है लेकिन कुछ कहती नहीं है। उस नारी की यह गरिमा आज भी अनेक नारियों में इस तरह से सहनशीलता के मामले में दिखाई देती है कि हमेशा नर से ज्यादा नारी सहनशील होती है। और इसीलिए उस नारी को क्षमा की, पृथ्वी की मूर्ति कहा जाता है। जैसे पृथ्वी सहनशील होती है, सहिष्णु होती है, ऐसी नारी के अंदर भी बहुत क्षमता होती है। और यह क्षमता जब सीता के अंदर लोगों को दिखाई दी, तब उस सीता को चाहने वाली कई नारियां आनंदित हो उठी कि कभी भी अपने स्वभावमान की रक्षा अगर की जाए तो सीता की तरह की जाए, और अगर पति ने हमारा किसी भी तरह से निष्कासन कर दिया है तो जब तक वह पति हमको ना बुलाए तब तक मैं उनके घर पर भी नहीं जाऊंगी। यह भी नारियों का सम्मान उस सीता ने सबको प्रदान किया। यह स्वाभिमान है। और यह क्षत्रिय वंश की ऐसी नारियां इन सीता को अपना आदर्श मान करके आज भी चलती हैं। जब सीता अपने नगर में वापस लौट गई, कुछ दिनों के बाद में फिर हनुमान जी, सुग्रीव जी, जिनको ये सब पता था कि सीता का विरह आखिर ये कब तक चलेगा, तो उन्होंने जाकर के फिर राम जी से कहा कि आपने लोक अपवाद के कारण से उस सीता को छोड़ तो दिया, क्या इसका कोई समाधान नहीं है? क्या अब आप उसका ग्रहण नहीं कर सकते हैं? और ये कब तक आप उस सीता का त्याग किए रहेंगे? जब आपने अपने पुत्रों को अपने पास बुला लिया तो सीता को अपने पास क्यों नहीं बुला सकते हैं? ये कौन सा आपने अपना वज्र का हृदय बना लिया है? और ये विचार जब उन हनुमान जी ने, सुग्रीव जी ने उन राम के पास रखा, तो उस समय पर वह राम जी कहने लगे, मैं मानता हूं कि सीता पवित्र है, मैं मानता हूं कि सीता निर्दोष है, लेकिन उस सीता को यहां रहने के लिए, मुझे वापस बुलाने के लिए प्रजाजनों की साक्षी में उसे कुछ ना कुछ परीक्षा देनी पड़ेगी, तब मैं उसको स्वीकार कर पाऊंगा। और यह बात हनुमान जी ने जाकर के सीता जी को कही, तो सीता जी कहती हैं, मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूं। और इसी बात को लेकर के वह हनुमान जी सीता को लेकर के पुनः अयोध्यापुरी में पहुंचते हैं। और वहां पर उस महेंद्र उद्यान में, जो महेंद्रोदय नाम का उद्यान है, वहां पर सीता रात्रि व्यतीत करती है। और दूसरे दिन जब सीता का राज्यसभा में प्रवेश होता है तो वहां पर सभी राजा बैठे होते हैं, राम बैठे होते हैं। और सीता जैसे जैसे राम के पास जाती है तब भी श्री राम की दृष्टि में प्रसन्नता नहीं आती है। सीता सोचती है, इनका मन अभी भी उदासीन है, विरक्त है मुझसे। मैं तो हर्षित होकर के इनके पास आई हूं और ये अभी भी मुझे उस तरह का सम्मान नहीं दे रहे हैं जो एक रानी के लिए देना चाहिए। इनके मन में अभी भी मुझसे नाराजी है। और इस तरह का वह मन में विचार करते करते वहां रुक जाती है और फिर कहती है कि मुझे इनके निकट अपनी इच्छा से नहीं जाना। और जब वह जाते जाते रुक जाती है तो फिर उस समय पर हनुमान जी पुनः दूत बन करके राम जी के पास पहुंचते हैं। सीता सामने खड़ी है, वह आना चाहती है लेकिन आपकी आज्ञा के बिना नहीं आपके निकट आएगी। बोलिए क्या करना है? जब सीता सामने खड़ी थी तब राम बड़ी गंभीरता से अपने आप को, अपने मन को संभालते हुए बोले, मैं जानता हूं तुम निर्दोष हो, लेकिन यह लोक, यह जगत बुराइयां ढूंढता है, अपवाद करता है। कुटिल चित्त वाला यह पूरा लोक होता है। इसकी कुटिलता दूर करने के लिए,
इसको विश्वास दिलाने के लिए तुम्हें कुछ, इनकी शंका को दूर करने के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसे वचन सुनकर के वह सीता कहती है, मैं हर तरह की परीक्षा देने को तैयार हूं, बताइए क्या करना है। आप कहो तो मैं जहर का प्याला पी लूं, और आप कहो तो मैं किसी पर्वत से कूद पड़ूं, आप कहो तो मैं किसी अग्नि में भस्मसात हो जाऊं। बताओ, इस लोक को प्रसन्न करने के लिए और इस लोक को विश्वास में लाने के लिए कौन सी परीक्षा देना है, मैं आपके ऊपर छोड़ती हूं। इस सीता के विश्वास भरे वचन सुनकर के राम जी फिर विचलित हुए और विचार करने लगे कि इस सीता को अब क्या कहें, क्या करने को कहें। मन में विचार करते करते उन्होंने अपने मन में ही यह भाव कर लिया कि सीते, तुम्हें लोक को अपना शील का विश्वास दिलाने के लिए अग्नि परीक्षा देनी चाहिए। और सीता ने बड़ी प्रसन्नता के साथ में यह स्वीकार कर लिया कि मैं अग्नि परीक्षा दूंगी, आप तैयारी कीजिए। उस अग्नि परीक्षा देने के लिए जब सीता ने अपना विश्वास सबके सामने रख दिया और अपनी स्वीकारता सबके सामने रख दी, उस समय पर सभी लोग चिंतित हो गए। हनुमान जी चिंतित हो गए, सुग्रीव चिंतित हो गए, लक्ष्मण चिंतित हो गए कि अग्नि का काम तो जलाना है, उसमें तो कोई भी जाता है वो जलता है, उसे क्या पता कि उसके अंदर क्या डाला जा रहा है। और ये अग्नि परीक्षा ये सुकुमारी सीता कैसे देगी, ये सबके लिए चिंता का विषय बन गया। और राम ने कहा कि उसी महेंद्र उद्यान में एक अग्नि वेदी तैयार की जाए और उस अग्नि वेदी में वह ईंधन प्रज्वलित किया जाए, जिसके माध्यम से वह अग्नि सबको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। और श्री राम के कहे अनुसार 300 हाथ लंबी, चौड़ी और गहरी एक वापिका के रूप में वह अग्नि वेदी तैयार की गई, जिसमें तमाम ईंधन जिसके अंदर भरा गया, अनेक प्रकार के चंदन आदि की लकड़ियां उसके अंदर रखी गईं। और उस ईंधन को भरने के बाद में वह अग्नि वहां पर प्रज्वलित की गई। और उस अग्नि को प्रज्वलित करते हुए देख करके सब लोग उस समय पर अपनी श्वासों को थाम करके ये देख रहे हैं कि ये क्या होने जा रहा है। राम जी बिल्कुल अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ चित्त हैं और सीता भी उनकी बात को सहर्ष स्वीकार करके उन्हें उस अग्नि परीक्षा को देने के लिए वह तैयार है। कोई रोकना भी चाहे तो किसको रोके। राजा जब आज्ञा दे चुका होता है तो उसके बाद में राजा अपने उन वचनों को वापस नहीं ले सकता। उसमें किसी भी प्रकार की अब कोई भी बदलाहट नहीं की जा सकती। और उस राजा के निर्णय को अटल जानते हुए सीता उस अग्नि कुंड के समीप धीरे धीरे आने लग जाती है, जिस अग्नि कुंड में बहुत सारा घी डला हुआ है, जिस अग्नि कुंड में अनेक सुगंधित लकड़ियां पड़ी हुई हैं। और वह इतना बड़ा अग्नि कुंड बनाया गया है जिसे देख करके एक सामान्य इंसान दहल जाए। और उस अग्नि कुंड के चारों ओर प्रजा खड़ी हुई है और सीते उस अग्नि कुंड के समक्ष उस समय पर आ रही हैं। और उस समय पर सबके लिए यह लगता है कि ये राम कितनी बार अपनी मर्यादाओं में रह करके स्वयं भी कष्ट को सहन करेंगे और अपने परिवार को कष्ट में डालेंगे। और शायद इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। और इसी मर्यादा पुरुषोत्तम की यह कहानी जब आगे बढ़ती है तो हम थोड़ा सा ये भाव कर ही लेते हैं। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। आदर्श बने जन जन के
वसुधैव कुटुम्बति जिनके आदर्श बने, जन जन के वसुदेव कुटुम्ब थी जिनके। जो भी ले इनका नाम बिगड़े बनते सब काम, जो भी ले इनका नाम बिगड़े बनते सब काम। प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। दशरथ जिनके जनक कहाए, कौशल्या नंदन जन गाए। दशरथ जिनके जनक कहाए, कौशल्या नंदन जन गाए। इक्ष्वाकु वंश की शान, क्षत्रिय जग दया निधान। इक्ष्वाकु वंश की शान, क्षत्रिय जग दया निधान। प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। जिस समय पर वह अग्नि वेदी तैयार है और अयोध्या के निकट उस महेंद्र उद्यान में, उसी समय पर एक सर्वभूषण मुनि महाराज को केवल ज्ञान हुआ है और उसी समय पर अनेक देवगण आकर के उनके दर्शन करने के लिए आते हैं और इधर सीता की परीक्षा करने के लिए अग्नि कुंड देखा जाता है। तो वहां पर जो इंद्र है वह इंद्र एक देव को नियुक्त करके जाता है कि सीता के ऊपर उपसर्ग आने वाला है और ये उपसर्ग हो रहा है, इस उपसर्ग से तुम रक्षा करना। और एक मेघ केतु नाम के देव को वहां पर नियुक्त कर जाता है और वह बाकी के सब देव वहां सर्वभूषण मुनि के पास में केवल ज्ञान का उत्सव मनाने के लिए चले जाते हैं। इधर सीता अग्नि वेदी की ओर बढ़ती है और उस समय पर जितने भी लोग वहां खड़े होते हैं सब सोचते हैं, राम से कहते हैं, हे देव न ऐसा कोप करो, माता नहीं बचने पाएगी। हे राम सिया है महासती, पर आग अवश्य जलाएगी। राम कहें ऐसा ही था क्योंकि ना अपवाद, अब तो मेरी जान की करवाएं विश्वास। देव प्रसन्न अब होइए, कहे विभीषण राय। भामंडल हनुमान भी रो रो कर समझाए। लव कुछ सोचे हाय क्या हो गया आज अकाज। माता फिर दिखे नहीं, क्या सोची रघुराज। नारद भी कहते यही, सुन ले राम सरोष। अवरि ज्ञान बल में कहूँ, है सीता निर्दोष। है सीता निर्दोष न झूठी, करें प्रशंसा साधु। माने मेरी सीख रोक दे, है ये काम असाधु। अग्नि भड़कते जाते थे, निर्घोष राम कर बोले। अग्नि परीक्षा होनी होगी, जो हो ना हो सो ले। बात नहीं किसी की मानी जी, जो निश्चय मन ठानी जी। राम ने वही कराया, देख पति हट सुकुमारी ने आगे कदम बढ़ाया। आगे कदम बढ़ाया। इधर सिया का पग बढ़ा, आगे सुनो बयान। उसी समय श्री सकल मुनि पाया केवल ज्ञान। वंदन करने श्री इंद्र देव, देवों के संग में आते हैं। वहाँ अग्नि जलती देख ध्यान में सब घटनाएं लाते हैं। सीता की अग्नि परीक्षा है, सतवंती का सतकायम हो। हे मेघ रुको और करो मदद, जिससे सीता यश कायम हो। इतना कह करके इंद्र चले और मेघ वहाँ रह जाता है।
है। चलते चलते सीता का पग अग्नि समीप आ जाता है। ऋषि नारद और नरेशों की भी हाय सीख में ना मानी, यह सोच सिया पग बड़ा देख नैनों में राम भरे पानी। इतने में सीता उठती है, सिद्धों को स्मरण करती है, नवकार मंत्र का जाप करे, सम्यक दृष्टि ना डरती है। ज्वाला लपटों के निकट पहुंच सीता सिद्धों का ध्यान किया, नवकार जपा सम्यक दृष्टिन मन से भय पाप निकाल दिया। राजा पर जा देखते सुंदर सिया शरीर, जल बल कर अब राख हो सब ही हुए अधीर। सीता करती प्रार्थना, हे प्रभु दीन दयाल, सत्यव्रत यदि है मेरा, आप करो प्रतिपाल, आप करो प्रतिपाल। सीता अपने हृदय में पूरा धर्म ध्यान धारण करके अपने इष्ट देव को नमस्कार करती हुई, सिद्ध भगवंतों को ध्यान करती हुई, जो पूर्व में अनेक अनेक महापुरुष सिद्ध हुए हैं और इस तरह के अनेक अनेक उपसर्गों को सहन किए हैं, उन सबको याद करती हुई, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान को स्मरण करती हुई, वह सीता प्रार्थना करती हुई एक एक कदम आगे बढ़ाती जाती है। और आप जानते हैं कि जिस समय पर आदमी विपत्ति में होता है, उस समय पर उसके चित्त की एकाग्रता बहुत बड़ी होती है। धर्म ध्यान अपने आप उसके चित्त में एकाग्रता के साथ होता है, और धर्म की अगर कोई परीक्षा होती है तो वह ऐसी विपत्तियों में ही होती है। इसलिए महापुरुष कभी भी विपत्तियों से डरते नहीं, और हर व्यक्ति को विपत्ति में ही धैर्य धारण करना चाहिए। और धर्म की परीक्षा अगर उसे कभी अपने ऊपर लेनी पड़े तो वह सोचना चाहिए कि अगर हमने अपने जीवन में पुण्य किया है, धर्म किया है, तो हमारा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। अगर हमारे गुण, हमारा शील अगर निर्दोष है तो यह अग्नि भी आज पानी बनेगी। ऐसा विश्वास सीता के अंदर था और किसी के अंदर नहीं था। और इस तरह का विश्वास लेकर के वह सीता सिद्धों का स्मरण करते हुए उस अग्नि की ओर चलती चली जाती है। करी प्रार्थना सिया ने, बढ़ी अग्नि में जाय, जिधर जिधर बढ़ते चरण, अग्नि बनी जल जाय। अग्नि से सरोवर बन जाता, ये सत्य की महिमा सारी है। चौओर कमल है, फूल रहे आश्चर्य भरे नर नारी हैं। देवों ने रच के स्वर्ण कमल शतदल वाला, सिय पधराई आरती उतारी, कर पूजा सती की महिमा है गाई। जैसे जैसे सीता के कदम आगे बढ़ते चले गए, वह अग्नि की लपटें उस स्थान पर जल बनती चली गईं, और जहां जहां सीता ने अपना कदम आगे रखा उसके नीचे कमल विसते चले गए। और ये सब उस मेघ केतु देव के माध्यम से यह उपसर्ग दूर किया गया। और उस समय पर सारी प्रजा ने जब ये देखा कि ये जल बढ़ता चला जा रहा है, तो उस जल को कोई भी नहीं रोक पा रहा है, और वह जल का प्रवाह इतना हो रहा है, इतना हो रहा है कि प्रजा उसमें आधी आधी डूबने लग जाती है। फिर उस जल ने लेकर उछाल मैदान सरोवर कर डाला, घुटनों से लेकर शीश तलक सबको ही बहा डुबा डाला। नर नारी घबरा जाते हैं, बच्चों को अधर उठाते हैं, सीता से प्रार्थना सभी करें, कृपा की आश लगाते हैं। हे जिन वाणी समशुद्ध शिये सच्ची अखंड शीला माता, इस निरपराध है क्षमा करो, दुर्जन को करो दंड माता। तब सीता ने देवों से कह पानी को कम करवाया है, घटते घटते चरणों तक ही जाकर के वह ठहराया है। जब सीता ने देवों से कहा कि ये पानी लोगों के लिए हानिकारक हो रहा है, इसको बंद किया जाए, तब जाकर के देवों ने उन सीता की बात मान करके उस पानी को कम किया। और फिर वह पानी घटते घटते जो सिर तक पहुंच गया था, वह धीरे धीरे फिर वह पैरों तक आ गया। और उस समय पर लव कुश सब तैरते तैरते तब तक मां के पास आ जाते हैं, और धीरे धीरे राम भी अब उस सीता को पाने के लिए उसके पास, उनके पास निकट तक आने लग जाते हैं। लव कुश आके माता के दोनों ओर खड़े हो जाते हैं,
अग्नि में तपे स्वर्ण जैसी वह चमक सिया में पाते हैं। ती स्वर्ण मूर्ति देवांगना सी, जानकी तेजमयी सोती। रघुवीर खड़े अनुराग भरे, सब तन मन उसका है मोती। रघुवीर पास आ सीता के ले क्षमा याचना करते हैं। अब मेरे साथ चलो रानी, आंखों में आंसू भरते हैं। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। जो स्वार्थ मोह को तज के, उपकार लोक का करके। जो स्वार्थ मोह को तज के, उपकार लोक का करके। अपवाद का रखते ध्यान, पाते खुद में सम्मान। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। राम जी अब अपनी आंखों में, अपने चेहरे पर प्रसन्नता लिए हुए, अनुराग भरे हुए, अब सीता के आगे पहुंचते हैं। सीता के आगे हाथ बढ़ाते हैं और सीते से कहते हैं, चलो आज तुमने इस लोक में विश्वास दिला दिया, अब यह लोक संतुष्ट हो गया। अब इस प्रजाजन के लिए कोई भी तरह की शंका नहीं रही। चलो अब राजमहल की ओर चलते हैं और अब हम अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करेंगे। और उसी समय पर सीता के भाव बदल जाते हैं और सीता कहने लगती है, तब सीता कहने लगी हो करके गंभीर, नहीं सुख स्थिर संसार में, स्वामी धरिए धीर। स्वामी धरिए धीर, बहुत कर्मों के दृश्य देखे हैं। देव आपके नाथ, बहुत दुनिया के भोग भोगे हैं। अब तो इच्छा है आगे में, नारी जन्म नहीं पाऊं। इसलिए मैं करूं साधना, बंधन से छूट जाऊं। सीता कहती है, हे देव आपके साथ बहुत दुनिया के भोग लिए, बहुत आपके साथ रह ली, बहुत हमने अपने जीवन में रानी का सुख प्राप्त कर लिया। आपका कोई दोष नहीं है। दो बार मेरा वन में गमन हो गया, पुत्र हो गए, तरह तरह के युद्ध देख लिए, और इस अस्थिर संसार के अंदर क्या एक नारी को सुख मिल सकता है वो भी हमने देख लिया। अब मुझे कोई सांसारिक सुखों की चाह नहीं है। मेरा हृदय बहुत भर चुका है इस संसार के करतूतों को देख करके, संसार में रह करके, संसार के सुख दुखों को सह करके। अब मैं इस अबला नारी को कब तक इस तरह से अपने सहनशीलता के साथ में इसको समझाती रहूंगी, और ये नारी होने का कब तक मैं ये अभिशाप अपने अंदर बनाए रखूंगी। आप पुरुष हैं, राजा हैं, आपके लिए हक था कि आपने एक नारी को उससे बिना पूछे, उसको बिना कुछ कहे, जिसे आप अपनी अर्धांगिनी मानते हैं, उससे एक बार भी बिना बताए आपने उसे वन में पहुंचा दिया। ये आपका हक था, क्योंकि आप राजा थे, आप पुरुष हैं और मैं अबला हूं, नारी हूं, इसलिए मैं कभी कुछ आपसे कह नहीं पाई। अब मैं यही संकल्प लेती हूं कि हे भगवान, मैं कुछ ऐसे कर्मों के बंधन तोड़ूंगी, मैं ऐसी आत्म साधना करूंगी कि मुझे अब किसी भी जन्म में स्त्री ना बनना पड़े, और मैं भी पुरुष होकर के इस आत्मा को इतना तपाऊंगी कि मैं भी उस सिद्ध लोक को प्राप्त होंगी जहां पर संसार के कोई भी अपवाद नहीं होते हैं और जहां संसार के कोई बंधन नहीं होते हैं। ऐसा विचार करके वह सीता राम से कहती है, अब आप मुझे क्षमा करें, अब मैं आपके साथ पुनः महल में नहीं जाऊंगी। मैंने संकल्प लिया है, और यह संकल्प मेरा उसी समय हो गया था कि अगर आज मैं बच जाती हूं, अगर आज ये अग्नि की लपटों में भस्मसात होने से मुझे कोई बचा लेता है, तो फिर मैं अब दुनिया में
किसी के लिए नहीं जीऊंगी, मैं सिर्फ अपनी आत्मा के लिए जीऊंगी और अपनी आत्मा के लिए मरूंगी। अब मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है, मेरा संसार से दिल भर चुका है। मैं अब विरक्त चित्त होकर के आर्यका के पास जाती हूं और जहां मुझे अध्यात्म की शिक्षा मिलेगी, अध्यात्म का सुख मिलेगा, आत्मा का ज्ञान मिलेगा, मैं उस आत्मा का ज्ञान, उस आत्मा की आराधना करने के लिए उन जिनेंद्र भगवान के मार्ग का अनुसरण करने वाली उन आर्यका के पास जाती हूं, जहां जाकर के मुझे वह सर्व कुछ त्याग करके, वह जिन दीक्षा लेकर के मुझे अपना जीवन आगे बिताने का सौभाग्य मिले। अब इसी सौभाग्य के साथ मुझे जीना है। हे स्वामी, अब मुझे इस कार्य में बाधा नहीं बनिए और मैं अब आपकी किसी भी बात को अब स्वीकार नहीं कर सकती। ये विचार मैंने तभी कर लिया था जब मेरा एक एक कदम अग्नि पथ की ओर बढ़ रहा था। तभी मैंने ये संकल्प कर लिया था कि इस अग्नि से अगर बच पाई तो मेरा अब ये तीसरी बार वन में गमन मेरी इच्छा से होगा। 2 बार वन में गमन आपकी इच्छा से हुआ है, अब तीसरी बार मैं वन गमन स्वयं करूंगी। और इस तरह से वह विचार करती हुई वह रानी सीता सबसे क्षमा मांगती हुई वहां से निकल जाती है। क्षमा अब मुझको करना जी, दोष मम मन मत धरना जी। नहीं अभिलाषा है कोई, दीक्षा लेना चाहूं स्वामी, आज्ञा दीजिए सोई। काले घुंघराले मसृण लंबे लंबे केस, कर कमलों से लोच कर किया अर्ज का वेश। श्री राम देखते ही रहते, चरणों में उनके फेंक दिए। दोनों कुमार थे पास खड़े, नैनों में अपने नीर लिए। श्री राम को तब मूर्छा आई, उत सिया मुनि जी पास गई। केवली सकल भूषण समीप, ली दीक्षा श्री जिन धर्ममयी। लक्ष्मण ने कर भ्राता सचेत, बहुभांति उन्हें समझाया है। पर मोह बशी हो पद्म नाभ, देवों पर रोष दिखाया है। कहते हैं मेरी रानी को, यदि आज देव नहीं देवेंगे, मैं उनसे युद्ध करूंगा निश्चित, वह मुझसे बच नहीं पाएंगे। इधर वह केवली जो सकल भूषण केवली थे, उनका निकट में ही केवल ज्ञान हुआ था। तो सभी राम लक्ष्मण और वह सीता उन्हीं केवली के समीप जाकर के पृथ्वीमती आर्यका के पास में वह यह आर्यका दीक्षा ग्रहण कर लेती है। और दीक्षा ग्रहण करने के उपरांत जब सभी लोग दुखी होते हैं, राम विशेष रूप से दुखी होते हैं, तो उस समय पर सब उन केवली भगवान मुनि महाराज के समीप बैठ करके उनसे उपदेश प्राप्त करने के लिए निवेदन करते हैं। और उस समय पर वह केवली भगवान उन राम लक्ष्मण को समझाते हैं और उन सबके भव भवांतर का भी वर्णन किया जाता है। और यह बताया जाता है कि सीता अब जिस तरह का यह निर्णय ली है, यही सीता के लिए यह निर्णय उचित था, क्योंकि सीता के भाग्य में राज सुख था ही नहीं। और इसी कारण से इस सीता को बार बार अपवाद का पात्र बनना पड़ता था। उन केवली भगवान ने इस सीता के पिछले भवों का वर्णन किया और कहा कि इस सीता के अपवाद होने का जो मुख्य कारण है, इसने पूर्व जन्म में कुछ कर्म बंध किया था और वह कर्म बंध इसने हंसी हंसी में कर लिया था। एक बार यह स्त्री पर्याय में ही थी, पिछले जन्म में अपने घर की खिड़की पर बालकनी में बैठ करके झरोकों से देख रही थी और इसे सामने एक मुनि महाराज दिखाई दिए। उन मुनि महाराज के पास में उस समय पर उनकी पूर्व जन्म की ही उनकी वह बहन मिलने के लिए उनके पास में आई थी और वो उनके पास बैठी थी और वह मुनि महाराज उससे बात कर रहे थे। इस सीता ने उस समय पर इसके ही जीव ने उस समय पर उन मुनि महाराज के लिए अपवाद किया था। देखो, ये
दिगंबर मुनि होकर के भी कैसे स्त्रियों से बातें कर रहे हैं, ऐसे हंस रहे हैं जैसे मानो पति पत्नी हो। इस तरह का यह अपवाद उसने अपने अनेक लोगों के साथ में, अपनी सहेलियों के साथ में उनकी हंसी उड़ा करके किया था। और उसी अपवाद के साथ में जो उसने उस समय पर कर्म का बंध किया, ये उसी का परिणाम था जो उसे इस जन्म में बार बार वन गमन करना पड़ता और बार बार उसके लिए कोई ना कोई अपवाद उसके सामने आ जाता। अब इसे अपने कर्म बंध से छूटने के लिए यही तपस्या करना उचित है। और इस तरह से उन केवली भगवान ने जब सीता के बारे में बताया तो वहां पर सुग्रीव, हनुमान जी आदि सभी खड़े थे, तो सबने राम और रावण उनके बारे में भी पूछा और ये पूछा कि रावण क्यों सीता को हरण करके ले गया। तो केवली भगवान ने अपने ज्ञान के माध्यम से उनके पिछले भवों के बारे में बताया कि ये रावण का जीव सीता के जीव से कई भवों से प्रेम करता आ रहा है और हर भव में ये राम और लक्ष्मण उसके साथ में वैर रख करके उसे सीता प्राप्त नहीं करने देते। इस भव में भी उसी संस्कार के कारण से उस रावण ने उस सीता को प्राप्त करने की इच्छा की, लेकिन वह नहीं कर पाया। ये जन्म जन्मांतरों का इनके साथ वैर चला आ रहा है और राम और लक्ष्मण का प्रेम भी जन्म जन्मांतरों से चला आ रहा है और सीता का प्रेम भी राम लक्ष्मण के साथ में जन्म जन्मांतरों से चला आ रहा है। ये सब जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं और इन्हीं संस्कारों के कारण से यह जीव इस संसार में आकर के अनेक तरह से सुख या दुख भोगा करता है। जब सबने ये केवली भगवान की वाणी सुनी, सीता जी भी वैराग्य को प्राप्त होकर के अपनी तपस्या कर रही हैं। इधर और भी अनेक सुग्रीव आदि राजा धीरे धीरे वैराग्य को प्राप्त होते हैं और धीरे धीरे यह बात जब श्री राम को पता पड़ती है कि सब अपने जीवन के अंत में आत्म कल्याण करने के लिए वन गमन करते हैं, तो उनके मन में विचार आता है कि आखिर हम इस मोह की माया में कब तक पड़े रहेंगे। और ऐसा विचार करके उन्हें अपना लक्ष्य याद आता है। यह लक्ष्य क्या है? वह लक्ष्य आपको भी जानना है कि क्षत्रिय पुरुषों का लक्ष्य केवल राजत्व नहीं होता है। राजा बनकर के सुख भोगना ही क्षत्रिय पुरुषों का लक्ष्य नहीं होता है। क्षत्रिय पुरुषों का लक्ष्य कुछ और भी होता है। यह बात मैथिली शरण गुप्त ने पंचवटी नाम की एक छोटी सी किताब में इस लक्ष्य के बारे में लिखी है, वो मैं आपको बता रहा हूं। होता यदि राजत्व मात्र ही लक्ष्य हमारे जीवन का, तो क्यों अपने पूर्वज उसको छोड़ मार्ग लेते वन का। परिवर्तन ही यदि उन्नति है तो हम बढ़ते जाते हैं, किंतु मुझे तो सीधे सच्चे पूर्व भाव ही भाते हैं। यह मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं जो उन्होंने उस समय पर लिखी हैं जब राम लक्ष्मण एक पंचवटी में वन के अंदर विश्राम कर रहे हैं और वह उस समय पर भी विचारते हैं, क्योंकि आदर्श का विचार हमेशा किया जाता है। और राम इस समय पर भी यही विचारणा करते हैं कि मात्र राजत्व होना ही यही हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारे पूर्वजों ने हमेशा इस राजत्व को छोड़ करके वन के मार्ग को अपनाया है और हमें भी इसी वन गमन का मार्ग अपनाना है, क्योंकि संन्यास आश्रम के बिना, वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार किए बिना इस जीवन का कभी भी अच्छा समापन हो नहीं सकता है। और यह विचार करके उस समय पर वह श्री राम अपने मन में यह भाव करते हैं कि हमारे मोह के कारण से अनेक लोगों को सुख भी मिला है तो दुख भी मिला है। कितने ही लोगों से हमने शत्रुता ली, कितने ही राजाओं से हमने लड़ा और लड़ने के बाद भी आज हमारा यह राज्यत्व अगर हमारे लिए ही एक वैर का कारण बन जाता है, तो भले ही हमारी दास्ता में कई लोग हमारे सामने रह लें, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर भी आता है कि हम इनकी दास्ता कब तक स्वीकार करेंगे। इसलिए अनधिकार किसी पर अपना दबाव बनाना उचित नहीं। ये उन राजा को भी भासने लग जाता है। इधर उनका जो कितांत वक्र सेनापति है वह भी धीरे से जाकर के वह भी वैराग्य को प्राप्त होकर के उनका सेनापति पद को छोड़ करके निकल जाता है। उस समय पर जब राम अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करने लग जाते हैं, क्योंकि लव कुश भी जाकर के अपना आत्म कल्याण करने के लिए गृह त्याग कर देते हैं
और इस तरह से क्षत्रियों की पद्धति निरंतर चल रही होती है, तब श्री राम भी अपने अंदर ये भावना करते हैं और उसी भावना के परिणाम स्वरूप वह सुब्रत नाम के एक महामुनिराज के पास में जाकर के दिगंबर जिन दीक्षा लेते हैं। ये जैन रामायण के अंदर उनका जीवन का एक समापन का बहुत सुंदर तरीका बताया गया है। सब प्रकार के मोह का त्याग करके जब वह जिन दीक्षा लेते हैं तो अनेक प्रकार के उनके अंदर तपस्या करने के परिणाम आते हैं और उन तपस्या के प्रभाव से उनके अंदर अनेक तरह की रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, अनेक तरह की सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। वह आहार करने के लिए निकलते हैं, जैसे मुनि महाराज आहार करने के लिए निकलते हैं, वैसे ही वह वन में आहार करने के लिए निकलते हैं। उनका संकल्प होता है कि मैं 5 दिन के बाद आहार ग्रहण करूंगा। वो 5 दिन में एक बार आहार ग्रहण करने के लिए निकलते हैं और वन में भी उन्हें आहार की विधि मिलती है, पंचाश्चर्य होते हैं और इस तरह से वह अपने जीवन के कई वर्ष वह इसी तरह से व्यतीत करते हैं साधना के साथ में। हर आत्मा अपने अंदर के परमात्म तत्व को प्रकट करने के लिए इसी तरह की आत्म साधना करता है, तब वह परमात्मा बनता है। आत्मा परमात्मा कैसे बनेगा? जब वह अपनी अंतर आत्मा के अंदर अपनी ही आत्मा को शुद्ध बनाएगा और अपने सारे पुराने संस्कारों को, पुराने कर्मों को हटाएगा, नष्ट करेगा, तब उसके अंदर की आत्मा से वह परमात्म तत्व प्रकट होता है। ज्यादातर लोग इस दुनिया के अंदर श्री राम को भगवान सिर्फ इसलिए मानते हैं कि उन्होंने रावण का वध कर दिया। आप विचार करें, क्या केवल एक रावण को मारने से राम भगवान बन जाते हैं? किसी एक व्यक्ति को अगर कोई मार देता है तो क्या यही उनके लिए भगवान बनने के लिए सफिशिएंट होता है? यह विचार एक अच्छे विचारशील व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपकी वह रामायण तब तक अधूरी रहेगी जब तक आप राम को राम भगवान के रूप में ना देख लें। और राम को राम भगवान के रूप में देखना है तो आपको उन्हें इस रूप में देखने को तभी मिलेगा जब आप उनके जीवन के अंत को भी देखें कि उन्होंने अपने जीवन के अंत में क्या किया। अपने जीवन के अंत में उन्होंने सबसे मोह त्याग करके, सबसे क्षमा मांग करके, जब व्यक्ति अपने ही चरित्र को उज्जवल बनाता है तो वह केवल स्वयं में स्थित होता है, स्वयं की आराधना करता है, केवल अपने अस्तित्व को ही देखता है। दुनिया के हर व्यक्ति, हर पशु, हर पक्षी, हर जीव के प्रति उसके मन में बराबर का भाव रहता है, समभाव की आराधना होती है और वह समभाव इस संसार के राजपाट को त्याग हुए बिना नहीं आ सकता। सब जीवों के प्रति समता भाव राजा बनकर के नहीं आ सकता, क्योंकि राजा बनकर के तो हमें बहुत जिम्मेदारियों को निर्वाह करना पड़ता है, दूसरे आताताई राजाओं से लड़ना पड़ता है। समभाव कहां रहेगा? सब जीवों के प्रति समभाव, दया भाव, करुणा भाव, ये भाव जब लाने होते हैं तो वह जीव सब तरह के अपने परिग्रह का त्याग करता है, संगति का त्याग करता है और इसी तरह का त्याग करके वह श्री राम दिगंबर मुनि महाराज बनकर के वनों वनों में, जंगलों जंगलों में भी वो तपस्या करते हैं। और तपस्या करते करते वह उस कोटि शिला के पास पहुंचते हैं, जिस कोटि शिला को, ध्यान है, लक्ष्मण जी ने उस कोटि शिला को उठाया था। वो पवित्र कोटि शिला देव रक्षित शिला होती है और श्री राम जी एक रात्रि में उसी कोटि शिला के ऊपर जाकर के बैठ जाते हैं और वहां आत्म ध्यान लगाते हैं। उस रात्रि में उन्हें इतना आत्म ध्यान लगता है, इतनी एकाग्रता आती है आत्मा की कि वह आत्मा के अंदर छिपी हुई वह जो सर्वज्ञता है, ज्ञान की जो पूर्णता है, जिसे केवल ज्ञान कहा जाता है, वह केवल ज्ञान उन श्री राम को प्रकट हो जाता है और वह उस समय पर परमात्मा बनकर के इस संसार से ऊपर उठ जाते हैं, कोटि शिला से भी ऊपर उठ जाते हैं, आकाश में अधर में आ जाते हैं और उस समय पर अनेक देवता लोग उनकी पूजा करने के लिए आते हैं, उत्सव मनाते हैं और उनके चरणों में बैठ करके वह श्री राम भगवान को अब भगवान के रूप में देखते हैं और उस समय पर उनकी श्री राम केवली भगवान की जय, इस तरह की जय जयकारों से सारा संसार गुंजायमान होता है।
अब वो भगवान बनते हैं जब भीतर का आत्मा जागृत हो जाता है, जब हमारे अंदर का ज्ञान परिपूर्ण हो जाता है और जिस ज्ञान के अंदर हमें दुनिया की त्रिकाल वर्ती सब बातें दिखाई देने लग जाती हैं, ऐसे वह त्रिकालदर्शी, त्रिकाल ज्ञाता, वह सर्वज्ञ भगवान श्री राम बन जाते हैं। तब जाकर के हम उनको श्री राम केवली भगवान कहते हैं। और वह उस दशा में जब वह केवली के रूप में विराजमान होते हैं, तब भी वह जगह जगह पर विहार करते हुए, उपदेश देते हुए अपना आयु का पूर्ण समय व्यतीत करते हैं। आयु तो हर किसी की पूर्ण होना है और आयु पूर्ण होना यह निश्चित है, लेकिन वो आयु कैसे पूर्ण करना? अगर उसी आयु के पूर्ण होने से पहले कोई जीव अपने अंदर सर्वज्ञता प्राप्त कर लेता है, भगवत दशा को प्राप्त कर लेता है, तो फिर आयु पूर्ण होने के बाद में वह शरीर तो छूट जाता है, लेकिन आत्मा हमेशा के लिए परमात्मा ही बना रहता है। उसे फिर किसी योनि में जाकर के जन्म नहीं लेना पड़ता है। ऐसी वह अपनी आयु को पूर्ण कर रहे हैं। जैन रामायण के अंदर राम भगवान की आयु 17,000 वर्ष की बताई है। कितनी? वह दिव्य पुरुष हैं, महापुरुष हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी भगवान ने कोई अवतार ले लिया हो। वह भगवान यहां आकर के बने हैं और वह भगवान बनते हैं तो इसी तरह का पुरुषार्थ करते हुए बनते हैं, जिसे मोक्ष पुरुषार्थ कहा जाता है। 4 पुरुषार्थों में अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ होता है। इस मोक्ष पुरुषार्थ को अपनाए बिना कभी भी कोई भी जीवात्मा भगवान नहीं बन सकता। तो वह श्री राम भी अनेक जन्म जन्मांतरों से होते हुए जब इस श्री राम की पर्याय में आए, तो उन्होंने अपने मोक्ष पुरुषार्थ के माध्यम से अपनी वह उस आयु के अंत में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और उस देह में रहते हुए उन्होंने उस समय पर जो पूरा जीवन की साधना की, लगभग उन्होंने 25 वर्ष तक उन्होंने मुनि जीवन जिया, लेकिन केवली भगवान बनने के बाद में उनकी आयु 7 वर्ष की शेष रह गई थी और 7 वर्ष तक उन्होंने केवली भगवान बनकर के विहार किया। और जब उनकी वह 7 वर्ष की भी आयु पूर्ण हो गई, तो वह सब प्रकार से इस शरीर और इस शरीर को उत्पन्न करने वाले जितने भी कर्म हैं, उन आयु आदि कर्मों को छोड़ करके वह हमेशा हमेशा के लिए लोक के अग्रभाग पर सिद्ध प्रभु के रूप में विराजमान हो जाते हैं। यही सिद्ध भगवान श्री राम कहलाते हैं। भगवान की यह यात्रा, एक आत्मा की यह यात्रा परिपूर्ण दशा में जो सिद्धत्व की ओर होती है, यह उन्होंने यात्रा पूरी की। लोक में इस यात्रा का ज्ञान बहुत कम लोगों को होता है। लोग केवल सीता की अग्नि परीक्षा तक ही बस राम को जान पाते हैं, उसके आगे नहीं जान पाते हैं। आप लोगों का यह सौभाग्य है कि आप लोगों ने पहली बार शायद श्री राम के पूरे जीवन चरित्र को सुना है और श्री राम की वह यात्रा जो नर से नारायण की यात्रा है, जो एक आत्मा से परमात्मा बनने की यात्रा है, यह यात्रा आपने पूर्ण सुनी है। और यह पूर्ण यात्रा 11 दिनों के अंदर ये जैसा संकल्प लिया गया था, श्री राम के प्रभाव से ही वह संकल्प शायद पूर्ण हुआ और निर्विघ्न रूप से यात्रा एकादशी को शुरू हुई थी, 11 को 11 दिन में यह यात्रा पूर्ण हुई है। और इस यात्रा के समापन में आचार्यों ने लिखा है, आचार्य रविशरण महाराज ने लिखा है पद्म पुराण के समापन में, कि जो ऐसे श्री राम का जीवन चरित्र सुनता है और उन श्री राम के जीवन चरित्र को पढ़ता है, लोगों को सुनाता है, उस जीव के अंदर उसकी यशः कीर्ति बढ़ती चली जाती है और उसके लिए अपनी इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती चली जाती है। जो भी लोग किसी भी तरह से दुखी हैं आज संसार में, उन सारे लोगों के लिए, हर जाति, हर संप्रदाय, हर धर्म के लोगों के लिए मैं यह एक गिफ्ट देना चाहता हूं, श्री राम के इस जीवन चरित्र की गिफ्ट सबके लिए, कि सबका जीवन आनंदित हो, मंगलमय हो, सबके जीवन के कष्ट दूर हो। आपको अपने जीवन के किसी भी प्रकार के बुरे ग्रह हो, चाहे राहु केतु की बुरी दशाएं चल रही हो, आचार्यों ने लिखा है केवल राम चरित्र को सुनना, आपके सारे ग्रह केतुओं की दशाएं सब दूर हो जाएंगी, आपके सारे जीवन में मंगल होगा। और आपसे यह कहना चाहता हूं, अगर आपको यह राम कथा का श्रवण अच्छा लगा हो,
आप अपने जीवन में निरंतर मंगल चाहते हो तो ये राम भगवान का कीर्तन करते रहना, और यह कीर्तन अपने मन में उनके गुणों के अनुसार उसको सुनने की कोशिश करना। अगर आप अपने लिए यह मन बना सकें, यह भाव ले सकें कि हमें अपने जीवन में किसी भी तरह का कोई भी इष्ट वस्तु की प्राप्ति करना है, आपके मन की कोई भी इच्छा है वो इच्छा आपको पूर्ण करना है, आपके अंदर अगर कोई भी अपने परिवार के लिए, धन संपदा के लिए कुछ करने का भाव है, मैं आज आपसे कह रहा हूं, यह 11 दिन में पूर्ण हुआ राम का जीवन चरित्र जो व्यक्ति 11 बार सुन लेगा, उसके जीवन में किसी भी तरह का अमंगल होगा वो दूर हो जाएगा। आपको यह 11 दिन के 11 एपिसोड 11 बार सुनने, और कुछ नहीं करना आपको। और यह राम भगवान का यह कीर्तन, उनकी यह आराधना आप अगर निरंतर करेंगे तो आपके जीवन में हर तरह की अभाव दूर होंगे, रोग दूर होंगे, विघ्न बाधाएं दूर होंगी। और ये बात आप अपने अंदर अगर संकल्प के साथ करेंगे तो आपके अंदर का आत्मविश्वास, संकल्प शक्ति भी बढ़ेगी, आपको वो हर चीज मिलेगी जो आप चाहते हो। ऐसा विचार जो भी लोग करें उनके लिए मेरा मंगल आशीर्वाद है कि वे लोग 11 बार कम से कम इस राम कथा को फिर से सुने और अनेक अनेक लोगों को सुनाने के लिए भी प्रेरित करें, जिससे कि आपके पुण्य की वृद्धि होगी। पुण्य तभी बढ़ता है जब हम कथा को स्वयं भी सुने और दूसरे को भी सुनाएं। तो आप कैसे सुना सकते हो? हर जगह तो आप कथा वांचने बैठ नहीं सकते हो। जो आपके लिए यह साधन मिले हुए हैं आजकल इस डिजिटल मीडिया के माध्यम से, उन साधनों का उपयोग करते हुए आप उस कथा को दूसरों के पास भी पहुंचाएं, तो आपके लिए भी वह पुण्य भाव की वृद्धि होगी। और हमेशा इस कीर्तन को आप करते रहें, जो कीर्तन आपके सामने पहले भी किया है लेकिन पूर्ण एक भी बार नहीं हुआ, शायद एक बार बीच में पूर्ण किया था। आज इस कीर्तन का फिर से समापन करने के समय पर इसको पूर्ण रूप से कीर्तन करते हैं। और यह कीर्तन आपको हमेशा याद रखना है, इसी को गुनगुनाते रहना है। आपके हृदय में हमेशा राम रहेंगे तो आराम भी रहेगा, किसी भी तरह का कोई कष्ट कभी भी नहीं होगा।